हेलो, देखिए आज की क्लास में कवर करेंगे चैप्टर फर्स्ट और इसकी जो एक्सरसाइज रहने वाली है वो 1.1 रहने वाली है। तो देखिएगा, ये है आपके सामने क्वेश्चन। बड़ी आसान एक्सरसाइज है। इसमें क्या लिखा? एक्सरसाइज 1.1 एक्सप्रेस इस नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसके आपको प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो देखिएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 140। ये कोई नया नहीं है, जो बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। उसी की प्रैक्टिस करना है, उसी की वही उसी तरीके से आपको ये फैक्टराइज करना है। जैसे देखो, सबसे पहले अगर फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये किससे कटेगा? देखिएगा, 140 है। 140। सो मैं बता दूं, सबसे पहले आपको कौन से फैक्टर करना है? प्राइम फैक्टर। सो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। देख लीजिए, प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5 और 7, 11, और फिर इसके बाद सीधा 13, और फिर 15 नहीं आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा और 23। मतलब इन्हीं से चेक करते हैं। पहले से 2 से काटने की कोशिश करेंगे। अगर 2 से कट जाता है तो ठीक है, फिर उसके बाद 3 से, और 3 से कट जाएगा तो ठीक है, नहीं 5 से। फिर 4 से ट्राई नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो 4 से कटना था वो ऑलरेडी 2 से कट चुका होता है। इसलिए यहाँ 9 से ट्राई नहीं करते, 8 से नहीं करते, 6 से नहीं करते। ये जितने भी प्राइम नंबर हैं उन्हीं से ट्राई करते हैं। इसलिए इनको हम प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए, 140 है, किससे कटेगा? 2 से। सो कितना आएगा यहाँ? 7 और 0। ठीक है। फिर 2 से कटेगा तो कितना आएगा? 30 और 5। फिर देखिए, अब 2 से तो नहीं कटेगा भाई, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 से कटेगा तो कितनी बार में? 7 टाइम्स में। और फिर देखो किससे कटेगा? 7 से कटेगा। सो देखो, ये 1 बार में। सो इस हिसाब से 140 के क्या हो गए प्राइम फैक्टर? 140 के जो प्राइम फैक्टर हो गए, बताइए। देखिए, 2 कितनी बार है? 2, तो 2 की पावर 2, और इंटू 5 इंटू 7, इस तरीके से होना था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 156। 156। सो देखिएगा, 2 से कटेगा। जिसके लास्ट में 246 हो वो नंबर 2 से कटता है। तो ये 2 से कटेगा तो 2 7 जा 14, और 1 बच गया, सो ये 8 हो 16 हो गया, तो 2 8 जा 16। अभी भी ये 2 से ही कटेगा। 2 3 जा 6, और कितना बचा यहाँ? 1, तो 18 हो गया, तो यहाँ 9 आएगा। फिर अब ये 3 से कटेगा, ये 13, और फिर ये देखो, फिर ये 13 से कटेगा, ये 1। सो देखिएगा, 156 इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3825। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका 3825। सो चेक करिए, 2 से तो कटने वाला है नहीं ये। अब 3 से चेक कर लीजिए, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सभी डिजिट का सम करना पड़ता है। तो देखिए, 5 और 2 7 और 8, 15 और 3 18, तो मतलब 18 3 से कटता है, तो ये नंबर किससे कट जाएगा? 3 से। तो कट करिए 3 से। 3 3 बन जा 3, और 3 2 जा 6, यहाँ से 2 बच गया 22, 3 7 जा 21, और ये 15 बन गया, 3 5 जा, जो यहाँ से बचेगा वो इस पे शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिएगा, अब किससे कटेगा? अभी एक बार और देखिए, 3 से कटेगा, तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बच गया तो शिफ्ट हो गया इधर 15, तो 3 5 जा 15।
अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 5 से। किससे कटेगा? 5 से। सो देखिएगा 5 8 जा 40, 2 बचा, इसको शिफ्ट किया, ये बना 25 और 5 5 जा 25। फिर देखिए अभी भी ये 5 से ही कटेगा। सो देखिए ये 17 और अब देखो ये 17 प्राइम नंबर है तो 17 डायरेक्ट किससे कट जाएगा? 17। इस हिसाब से देखिए 3 8 2 5 इक्वल टू क्या हुआ? 3 कितनी बार? 2 और 5 कितनी बार? 2 और 17 कितनी बार? ठीक है। तो ये देखिएगा इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 5005। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। देखिए 5005। तो सबसे पहले ये 3 से कट 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। सो 5 से काटिए। सो 5 से काटेंगे तो 1001 आया। और मैं बता दूं ये एक ऐसा नंबर है जो 7 11 13 से कटता है। तो पहले 7 से काटिए इसको, तो 7 बन जा 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 4 जा 28, 2 बचा 21 और 7 3 जा। अभी ये 11 से कटेगा। किससे कटेगा? तो 11 से कटेगा। तो देखिए 11 बन जाए 11, 3 बचा, यहाँ शिफ्ट हो गया 33। सो 11 3 जा 33। अब ये 13 से कट जाएगा। किससे कटेगा? 13 से, तो 1 आएगा। इस हिसाब से देखिए इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए। देखिए इसके 5 और 7 11 इंटू 13। ठीक है। अब देखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 7429। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है 7429। देखिएगा 7429 ये स्पेशल क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो ये यहाँ 2 3 5 7 11 13 किसी से नहीं कटने वाला, ये डायरेक्ट 17 से कटेगा। ठीक। सो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपको आ जाती हैं आपको। ठीक है कि ये किससे कटने वाला है। 5 ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, तो ये तो आप कर सकते हैं। बाकी फिर जैसे बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप ट्रायल ही कर लीजिए, चेक कर लीजिए, डायरेक्ट चेक करिए, कोई रूल मत लगाइए आगे, अदरवाइज आप भूल जाओगे। ठीक है। सो देखिएगा 17 से कटेगा तो 17 4 जा 68। सो 68 यहाँ से 6 बच गया 62, 17 यहाँ 62 हो गया और अब 17 3 जा 51। सो बचा कितना? 11। अब बारी किसकी आई? 9 की। तो 17 7 जा, अब ये 17, अब ये कटेगा 19 से। किससे कटेगा? 19 से। सो 19 2 जा 38, 5 बचा 57 हो गया, 19 3 जा। ठीक है, देख के ही बता दो कि ये किससे कटेगा। ये हो गया इसके फैक्टराइज। देखिएगा 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है। सो देखिएगा ये हो गया, इसके भी प्राइम फैक्टर हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देखिएगा। फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखिए बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले ये जो लास्ट में लिखा है एलसीएम एचसीएफ, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आप देख लीजिएगा फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला ये होता है कि एलसीएम
इंटू HCF इक्वल टू होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब क्या होता है, एलसीएम HCF इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए देखिए हम इसको और कैसे लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले को। ठीक है, अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पे, कैसा कि एलसीएम इंटू HCF, अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तब भी बात वही ही है कि कोई अलग नहीं है। और पता है कि एग्जाम में भी इस तरीके का पूछता, तो आप इसको भी याद रखिएगा MCQ क्वेश्चन के लिए, या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछता है आपसे, ऐसे लिख देगा कि एलसीएम A, B और फिर लिखेगा इंटू HCF A, B इक्वल टू क्या होता है, A इंटू बी। इस बार आप ये नहीं लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। यहाँ जो आपको नंबर दिए गए हैं इसका मतलब होता है एलसीएम किसका, ए और बी का, HCF किसका, ए और बी का। तो नंबर क्या है, ए और बी, तो इस हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा, A इंटू बी। तो इस तरीके का भी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेता, तो ये भी आप याद रखिएगा। देखिए ऊपर दोनों फॉर्मूले लिखे हैं वो दोनों सेम है, आप किसी को भी यूज करिए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर या फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, किसी को भी यूज कर सकते हैं। देखिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सबसे पहले तो इनका एलसीएम HCF फाइंड करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो देखिएगा ठीक है भाई, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 26 और 91। सबसे पहले 26 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे, छोटा नंबर है डायरेक्ट लिख देंगे 2 इंटू 13, और फिर 91 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे, तो कितना आएगा देखो 7 इंटू 13। अब आपको चाहिए एलसीएम, सो एलसीएम निकालने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ बेटा, आपको याद रखिएगा। देखिएगा एक ट्रिक देखिएगा एलसीएम की, कि एलसीएम की ट्रिक ये है, एलसीएम में सभी आते हैं, कोई भी नंबर दोबारा से नहीं आता, रिपीट नहीं होता है, और अगर पावर की बात करें तो बड़ी पावर आती है। एलसीएम में सभी आते हैं, कोई नंबर रिपीट नहीं होता, और पावर कैसी आती है, बड़ी आती है। ये एलसीएम देखिएगा, जैसे एलसीएम में सभी आते हैं, मतलब 2 भी आएगा, 7 भी आएगा, 13 भी आएगा, और 13 रिपीट नहीं होगा, तो रिपीट नहीं होता है। देखो 2 आएगा, 7 आएगा, और 13 आएगा। क्या आएगा, 13 आएगा। और पावर की बात कर रहे थे कि पावर बड़ी आती है, तो जैसे मान लो सपोज करो कि यहाँ 1 पावर होती, यहाँ 2, तो फिर बड़ी पावर वाला 13 सेलेक्ट किया जाता। तो देखिएगा इन सब का मल्टीप्लाई करिए, तो इसका मल्टीप्लाई आएगा 182। अब निकालना है आपको HCF, क्या निकालना है, HCF। सो HCF देखिएगा, HCF में क्या है, HCF की भी एक ट्रिक है, आप देख लीजिए। HCF में केवल कॉमन चीजें आती हैं और छोटी पावर आती है। देखिए, तो HCF में कॉमन चीजें आती है, तो दोनों जगह क्या कॉमन है, 13, तो 13 आएगा। पावर का कोई इसमें वो नहीं है रूल, अगर इसमें अलग अलग पावर होती तो छोटी पावर वाला आता। तो एलसीएम में बड़ी पावर वाला लिया जाता है, HCF में छोटी पावर का लिया जाता है। HCF में केवल कॉमन चीजें आती हैं, एलसीएम में सभी चीजें आती हैं, वो चाहे दोनों में हो चाहे एक में हो। तो देखिए ये तो एलसीएम HCF निकल गया। अब आपका रह गया वेरिफिकेशन, क्या रह गया भैया, वेरिफिकेशन। तो देखिए वेरिफिकेशन करेंगे,
वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में क्या है कि ये था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखिए वेरिफिकेशन का मतलब होता है दोनों साइड की चीजें इक्वल आनी चाहिए। तो देखिए एलसीएम कितना आया आपका 182, एचसीएफ कितना आया 13, नंबर कितने थे 26 और 91, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर और दोनों का प्रोडक्ट फिर कितना था 26 और 91। देखिए चलिए करिए मल्टीप्लाई, पहले लेफ्ट साइड का करें। तो इस साइड का कितना आया 2366। अगर इधर का करना चाहें तो इधर का भी कीजिए। और ये भी कितना आ गया 2366। सो देखिए दोनों साइड इक्वल आया कि डिफरेंट, अलग अलग, सेम आया, तो हम बोल देंगे ये क्या हो गया वेरीफाइड। आप अलग अलग भी निकाल के कर सकते हैं, पहले ये निकाल लें फिर ये निकाल लें, फिर देखेंगे कि दोनों कैसे आ रहे हैं इक्वल, ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है, देखो इसमें नंबर है 510 और 92। सो देखिएगा ये 510, पहले इसको आप इनके प्राइम फैक्टर करिए। तो देखिए ये किससे काटा 2 से, तो यहाँ कितना है 255। और फिर देखिए ये किससे कटेगा, अब ये 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 3 8 जा और 1 बचा, सो यहाँ 3 5 जा। अब ये कटेगा 5 से, सो 5 से कटेगा तो कितना आएगा 17। और फिर देखो ये 17 से कटेगा तो कितना आएगा 1। सो इस हिसाब से। और दूसरा क्या है 92, 92 का भी देख लीजिए, 92 2 से कटेगा तो 46, फिर 2 से कटेगा तो 46 का 23, अब ये 23 से कटेगा। सो सबसे पहले इनके हमने कर लिए प्राइम फैक्टर, इसको जरा साइड में लिख दें। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या आ गए 510 का जो आया कितना आया, ये आया देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और देखिए 92 का क्या आ गया, 92 का आया 2 की पावर 2 और 23। देखो अभी एलसीएम फाइंड करिए, तो एलसीएम में क्या ट्रिक थी, एलसीएम में सभी आते हैं, सो 2 आएगा, लेकिन बड़ी पावर आती है, तो देखिए 2 की पावर 2 आएगा और 3 आएगा क्योंकि सभी आते हैं, और 5 भी आएगा और 17 भी आएगा और 23 भी आएगा। क्यों, क्योंकि एलसीएम में सभी आते हैं, कोई भी नंबर दोबारा नहीं आता, लेकिन पावर कैसी आती है, बड़ी आती है। इस हिसाब से सबका मल्टीप्लाई करें आप। सो इसका मल्टीप्लाई आया 23460, 23460। अब देखिए एचसीएफ की ट्रिक क्या होती है, एचसीएफ में केवल कॉमन चीजें आती हैं,
और छोटी पावर आती है। तो कॉमन देखो भाई इसमें क्या है, कॉमन केवल 2 है और 2 की छोटी पावर ये वाली मानी जाएगी। सो ये आ जाएगा, ये एचसीएफ हो गया। अब देखिएगा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन देखो, वेरिफिकेशन में क्या है, वही फॉर्मूला वही है, उसी को वेरीफाई करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सो देखिएगा 2 3 4 6 0, एचसीएफ कितना 2 और नंबर कितने हैं 510 और ये कितना 92। तो देखिएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो इधर कितना आया 46920 और इस साइड का भी मल्टीप्लाई करिए तो इधर का भी कितना आ गया 46920। तो देखिएगा ये दोनों साइड का सेम आ गया, तो इसको हम क्या लिख देंगे वेरीफाइड। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड का थर्ड है और ये नंबर हैं आपके 336। आप वीडियो को रोक करके करना चाहें तो कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिएगा देखिए फर्स्ट नंबर क्या है 336 और ये नंबर क्या है आपका 54। सो इनके हमें क्या निकालना है, पहले प्राइम फैक्टर कर लें। सो ये 336 किससे कटेगा 2 से, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा और फिर 2 से 8 4 और फिर ये 2 से कटेगा। सो 2 4 2 फिर ये 2 से कटेगा 21। फिर ये 3 से कटेगा 7 और अब ये किससे कटेगा 7 से कटेगा तो 1। तो देखिएगा 2 कितनी बार है 1 2 3 4, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 और 54 54। देखिए 54 का करिएगा, देखिए 2 2 27 आएगा और फिर ये 3 से कटेगा तो 9 आएगा, फिर 3 से कटेगा तो 3 आएगा, फिर 3 से कटेगा तो 1 आएगा, मतलब 2 इंटू 3 की पावर 3। सो 2 इंटू 3 की पावर 3, ये इनके फैक्टराइज हो गए। देखिएगा अब इसके बाद इनका निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है भैया एलसीएम। एलसीएम देखो कितना आ गया, देखो एलसीएम में सभी आते हैं, कोई भी नंबर दोबारा नहीं आता, बड़ी पावर आती है। जैसे 2 है तो 2 की पावर 4 आएगा, कितना आएगा, और 3 है तो 3 की पावर 3 आएगी और 7 आएगा क्योंकि एलसीएम में सभी आते हैं। तो भैया मल्टीप्लाई करिए सबका, 2 की पावर इसका मतलब है देखो, इसको लिख सकते हैं 16, इसको लिख सकते हैं 27 और इसके लिख सकते हैं 7। सो करें मल्टीप्लाई करें सबका,
देखिए मल्टीप्लाई आया 3024, 3024 और एस सी एफ तो देखिएगा एस सी एफ में केवल कॉमन चीजें आती हैं, छोटी पावर आती है। तो देखिए टू, तो ये टू आ जाएगा और वहां से देखो थ्री है दोनों जगह, तो थ्री आ जाएगा छोटी पावर वाला। एस सी एफ कितना आ गया 6। अब देखिए करेंगे वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में फॉर्मूला लिखेंगे एलसीएम इंटू एस सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो देखो आप बताइए एलसीएम 3024, एलसीएम है 3024, एस है 6 और बोलो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, नंबर क्या थे 336 और 54। तो देखिएगा 336 और 54, करें इधर का मल्टीप्लाई। देखिए इधर का मल्टीप्लाई आया 18144 और इस साइड का मल्टीप्लाई करिए तो भी सेम आएगा। कितना आएगा 18144। अगर सेम ना आए तो बताइएगा, ठीक है। ये तो ये आपका क्या हो गया वेरीफाइड। इक्वल आ जाता है तो ये वेरीफाइड कहलाएगा, यही होता है। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या लिखा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये भी, इसमें केवल एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना, कोई वेरिफिकेशन नहीं करना है। तो ये आसान है, देख लीजिए। देखिए तो सबसे पहले 12 है, तो 12 के फैक्टराइज होंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 और 15 के फैक्टराइज होंगे 3 इंटू 5 और 21 के फैक्टराइज होंगे 3 इंटू 7। तो देखिएगा एलसीएम, तो एलसीएम की ट्रिक क्या थी कि एलसीएम में सभी आते हैं, बड़ी पावर आती है, कोई भी नंबर दोबारा नहीं आता। तो देखो टू आएगा क्योंकि सभी आते हैं, तो 2 की पावर 2। 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा। करिए सबका मल्टीप्लाई, ये 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 7 से करोगे तो 420। इसका एलसीएम कितना आया 420। इसके बाद एचसीएफ देखिएगा, एचसीएफ में क्या करना है, सीधा कॉमन चीजें लेना है। तो सब में क्या है 3, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 3। इसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं करना आप, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, नंबर है 17, तो 17 का 17 होगा और 23 का 23 होगा और 29 का 29 होगा। सो देखिएगा आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम में देखो क्या है 17, सीधे सब आ जाएंगे 17, 23, 29, क्योंकि एलसीएम में तो सभी आते हैं। करिए इन सबका मल्टीप्लाई।
इन सब का मल्टीप्लाई आएगा 11339, 11339। ठीक है। एस सी एफ में कॉमन चीजें आती हैं। आप कहोगे क्या कॉमन है, तो मैं कहूंगा कि कुछ नहीं तो इनका एस सी एफ माना जाएगा कि इनमें सब में क्या कॉमन है, 1 कॉमन। जहां पर कोई भी चीज कॉमन ना हो उनका एस सी एफ कितना होगा, 1। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है 8925। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड था, नंबर है 8, तो 8 और फिर यहाँ 9, यहाँ 25। सो 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, 9 का मतलब होता है 3 का पावर 2, और 25 का मतलब होता है 5 का पावर 2। अब देखो इसमें एलसीएम निकालना है आपको, तो एलसीएम में सभी आते हैं, तो 2 का पावर 3 आएगा, और 3 का पावर 2 आएगा, और 5 का पावर 2 आएगा। फिर देखिए ये कितना होगा 8, ये कितना होगा 9, ये कितना होगा 25। करो सबका मल्टीप्लाई, तो ये आया 1800। और इसी का एचसीएफ निकाल लो, तो एचसीएफ में देखेंगे कुछ भी कॉमन नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं मतलब 1। एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास ये समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें।